नमस्ते दोस्तों, यह वीडियो पेंटाकॉन की 3CT कंट्रोलर को स्मार्ट मोड में चलाने की सेटिंग को समझाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटाकॉन की TPFC कंट्रोलर एक यूनिक और प्लग एंड प्ले टाइप कंट्रोलर है। इसमें किसी भी पैरामीटर को सेट करने की जरूरत नहीं होती है। कंट्रोलर के टर्मिनल्स पर तीनों फेज का कनेक्शन करना है और तीनों सीटी उसी क्रम में लगाना है। कंट्रोलर स्ट्रेट मोड में वर्किंग शुरू कर देगा। ज्यादातर कंडीशंस में स्ट्रेट मोड में पावर फैक्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, परंतु जहां पर लोड नियमित बदलता रहता है या जर्क लोड है या फिर वेल्डिंग सेट इत्यादि का लोड है तो कंट्रोलर को स्मार्ट मोड में ही चलाना बेहतर रहता है। स्ट्रेट मोड में सीटी रेशियो डालने की भी जरूरत नहीं होती है। स्मार्ट मोड में चलाने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाकर सीटी रेशियो सेट करना है, जो कि सीटी की प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी डिफॉल्ट बाई 5 की है। सीटी रेशियो सेट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट एंटर बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। डिस्प्ले पर आएगा सिलेक्टेड फॉर सेटिंग और नो ब्लिंक करेगा। अब नेविगेशन बटन को दबाना है। स्क्रीन में नो यस में चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट एंटर बटन को दबाने से सेटिंग में एंटर कर जाएंगे। पहला पैरामीटर है स्टेप डिले। अब अप बटन को दबाकर छोड़िए। दूसरा पैरामीटर है ऑन डिले, इसके बाद ऑफ डिले, लोड सेंसिंग और इसके बाद है सीटी प्राइमरी। यहां पहुंचकर सिलेक्ट एंटर बटन को दबा दीजिए। कर्सर नीचे सीटी वैल्यू पर आ जाएगा। नेविगेशन से डिजिट और अप या डाउन से डिजिट की वैल्यू चेंज की जा सकती है। सेव करने के लिए कर्सर को बाएं पर ले जाकर सिलेक्ट एंटर बटन को दबाकर छोड़ देना है। वैल्यू सेव हो जाएगी और कर्सर सीटी प्राइमरी के पास आ जाएगा। कोई और सेटिंग करनी हो तो अप या डाउन बटन से अगले पैरामीटर पर जाया जा सकता है और पहले बताए गए प्रोसेस को दोहराकर उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। अब बाहर आने के लिए नेविगेशन बटन को एक बार दबा दीजिए। वापस डिस्प्ले पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कैपेसिटर का kVAR वैल्यू स्कैन करवाना है। इसे मैन्युअली भी फीड किया जा सकता है। मैन्युअली kVAR को फीड करने का तरीका आगे समझाएंगे। सबसे पहले सारा लोड बंद करवाना है। अगर चाहे तो कुछ परमानेंट लोड लगा भी रह सकता है, लेकिन कैपेसिटर स्कैनिंग के वक्त लोड में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अब पैनल की MCC भी ऑफ कर देते हैं। सिलेक्ट एंटर बटन को प्रेस करके रखना है और पैनल की MCC भी ऑन करना है। 8 सेकंड बाद स्क्रीन पर कैपेसिटर्स और स्कैनिंग डिस्प्ले पर आ जाएगा। अब एक एक कर सारे कैपेसिटर बैंक ऑन होंगे और ऑफ होंगे। एक बैंक के ऑन और ऑफ का कुल समय करीब 28 सेकंड का होगा। इस प्रकार 8 बैंक स्कैन करने में कुल 3 मिनट और 40 सेकंड का समय लगेगा। एक अच्छी प्रैक्टिस यह है कि जब एक एक कर कैपेसिटर बैंक ऑन और ऑफ हो रहा होगा तो क्लैंप मीटर से कैपेसिटर करंट को देखते रहे और नोट भी करते रहे। सारा स्कैनिंग के बाद स्क्रीन पर व्यू सेट kVAR आ जाएगा। सिलेक्ट एंटर बटन प्रेस करिए। 1 नंबर बैंक का kVAR शो होगा। अब नेविगेशन बटन को दबा कर सारे बैंक को खोल लेते हैं और फीड हुआ kVAR चेक करते हैं। अगर किसी बैंक की वैल्यू एम्पियर के हिसाब से गलत है तो उसे मैन्युअली सही किया जा सकता है। इसके लिए जिस बैंक पर एरो है उसे अप या डाउन बटन से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सारी वैल्यू ठीक होने पर सिलेक्ट एंटर बटन दबाकर सेव कर लेंगे। मैन्युअली कैपेसिटर kVAR फीड करने के लिए नेविगेशन बटन को दबाकर व्यू सेट kVAR पर पहुंचते हैं। सिलेक्ट एंटर बटन को दबाकर छोड़ने से पहला बैंक खुल जाता है।
और नेविगेशन से सारा बैंक खोल लेते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, जिस बैंक पर एरो होगा उसकी वैल्यू अप या डाउन बटन से सेट कर लेते हैं और एंटर दबाकर सेव कर लेते हैं। मैन्युअली कैपेसिटर केवीएआर वैल्यू फीड करने के लिए कैपेसिटर के ऊपर लिखा केवीएआर के अलावा करंट को मापकर और वैल्यू निकालकर फीड करना चाहिए। अब स्विचिंग मोड को बदलना है। इसके लिए सिलेक्ट एंटर से सेटिंग में जाकर यस करके अप या डाउन बटन से सेट मोड पर पहुंचना है। यहाँ पर सिलेक्ट एंटर बटन दबाते हैं। पहले जिस मोड में चल रहा था वह लिखा हुआ आ जाएगा। फैक्ट्री डिफॉल्ट स्ट्रेट होता है। नेविगेशन बटन से स्मार्ट कर देते हैं और सिलेक्ट एंटर बटन दबा देते हैं। अब पैनल की एमसीसी भी ऑफ करके ऑन करते हैं। कंट्रोलर स्मार्ट मोड में वर्किंग करना शुरू कर देगा। वापस स्ट्रेट मोड में सेट करने के लिए सेट मोड में जाकर स्ट्रेट चुनना होता है और पैनल की एमसीसी को ऑफ करके ऑन करना होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।